बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जी बेटा। नाइन्थ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसका हमारा आज फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया था, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था, जो कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। यानी या इसको ये ऐसे भी आ सकता है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो ये एक ही बात होगी, इंसर्ट लिखा हो या फाइंड लिखा हो। अब ये हमें टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर गिवन हैं और इनके बिटवीन, इनके दरमियान हमसे दो रैशनल नंबर्स रिक्वायर्ड किए गए। अब रैशनल नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4। तो हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/5 इक्वल। अच्छा बेटा, जिन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान तीसरा रैशनल नंबर फाइंड करना होगा, उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। यानी बेसिकली उन रैशनल नंबर्स की एवरेज निकालनी है। देखें ना, ये दो नंबर जो दिए गए थे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इनके बिटवीन हमें एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब ये इनका यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं। जब डिफरेंट नंबर होते हैं तो हम दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 4 3 आर 12, नीचे दोनों को 4 3 आर 12 और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। यानी ये 4 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 4 1 आर 4 प्लस 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7/12। ये हमारे पास आ जाएगा 7/12। अब ये जो हमारे पास है ना, डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा था, ये डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2 का रेसिप्रोकल लेंगे। 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। ये 1/2 आ गया। अब ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 2 से। 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 7/24। किन नंबर्स के दरमियान आया? हमारे पास दो नंबर 1/3 एंड 1/4। तो बेसिकली हमारे पास तीन नंबर ऐसे हो जाएंगे। हमें गिवन था 1/3 एंड 1/4, तो उनके दरमियान हमने ये एक नंबर निकाल लिया 7/24 1/4। यानी 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने ये एक रैशनल नंबर निकाल लिया। तो हमारे पास अब तीन रैशनल नंबर हो गए। अब उसने एक और हमसे, अभी तो एक निकाला, उसने दो कहे हुए। तो अब हम या तो इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर और फाइंड कर लेंगे, या इन दोनों के दरमियान, या ये 1/3 7/24 के बिटवीन, या फिर 7/24 और 1/4 के बिटवीन। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 7/24 एंड 1/4। इन दोनों के दरमियान हम रैशनल नंबर निकालेंगे। ये लिखा हुआ रैशनल नंबर बिटवीन 7/24 एंड 1/4। तो वही काम करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 7/24 और 1/4 दोनों को प्लस करना है। प्लस करके क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 पे। तो अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, तो भाई ये 24 जो है ना, ये 4 के टेबल में आता है, तो इनका एलसीएम 24 ही आएगा। जब 24 एलसीएम लेंगे तो इसके ऊपर वाला नंबर तो सेम एज इट इज 7 आ जाएगा, बट इसका क्या करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 26 आएगा। तो 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6 4 24 होता है, तो 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही लिखा जाएगा। अब
7+6 13/24। अच्छा बेटा ये काम अगर नहीं ना आता किसी को एलसीएम वाला, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है। कैलकुलेटर पे लिखना है 7/24 प्लस 1/4, दोनों को लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा 13/24। तो कोई बात नहीं, आप ये लिखें। अब ये जो डिवाइडेड बाई 2 है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 ज़ा 13, और 24 को 2 से करेंगे तो 24 2 ज़ा 48। तो ये 13/48 हमारे पास जो है दूसरा रैशनल नंबर आ गया। तो इस तरह दो रैशनल नंबर, बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। ये अगर मुश्किल लगे तो इस पर कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना। इसके बाद आप लोग बेटा क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 3 और 4। तो रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 3 + 4 7, 7/2 एक रैशनल नंबर आ गया। अब हमारे पास 3 नंबर ऐसे बने हैं, 3 और 4 हमें पहले दिया गया था। इन दोनों के बिटवीन हमने एक नंबर निकाल लिया जो कि 7/2 है। अब या तो इन दोनों के दरमियान एक और रैशनल नंबर निकाल लेंगे या इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पे हमने रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 और 4 फाइंड किया। 7/2 और 4 को लिया, 7/2 और 4। तो इन दोनों को फिर वही काम, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब ऐड करने के लिए 4 के नीचे है 1, तो दोनों को नीचे 2 1 ज़ा 2, और ऊपर 7 1 1 इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर 4 से होगा, तो ऊपर आ जाएगा 7 + 8। 7 + 8 15, 15/2, और डिवाइडेड, ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 2 की जगह 1/2, 2 का रेसिप्रोकल। तो 15 1 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4। तो ये दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। तो ये मैं बताया कि अगर ये काम ना आ रहा हो तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है जिसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं 3/5 और 4/5। तो रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब दोनों के नीचे नंबर सेम है, जब सेम नंबर हो तो नीचे नंबर कॉमन हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। सेम नंबर जब नीचे होता है तो ये नंबर कॉमन हो जाता है नीचे, और ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आ जाते हैं। 3 + 4, 3 + 4 7, 7/5। ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे 1/2 हो जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 2 से, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब इसमें भी हमारे पास 3 नंबर ऐसे बन गए, 3/5 और 4/5 तो हमें पहले से दिया गया था। इनके दरमियान हमने एक नंबर निकाल लिया 7/10। अब आगे इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो रैशनल नंबर बिटवीन 7/10 और 4/5, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अब वही काम, ये जो 10 है ये जब बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आ रहा हो तो बड़ा नंबर एलसीएम ले लेना। अब ये बड़े नंबर के ऊपर वाला नंबर तो सेम एज इट इज़ आएगा, तो इसको हमने देखना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8। 7 + 8 15/10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको बदल देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे ना ये कटिंग हो रही है 5 के टेबल, 5 3 ज़ा 15, ये 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो 3 को 1 से 2 को 2, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाए। तो इस तरह बेटा जब भी दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो सिंपल काम करना हो, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।